नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार। आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी और बोलो जिंदगी के तमाम दर्शकों को आज हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज पर विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं विभा सिन्हा जी, जो कि वर्तमान में बिहार संगीत नाटक कला अकादमी की सहायक सचिव भी हैं। और वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बिहार गान जो है इन्होंने ही गाया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे खास परिचय इनका यह है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के साथ इनका एक लंबा जुड़ाव रहा है। मैम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आज तीज का त्योहार। आपके स्टूडियो में भी सबों को मेरी ओर से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, तीज पे पहले तो मैं कुछ गीत भी आपको गाने के लिए कहूंगा, क्योंकि दर्शकों को तीज का गीत सुनने को नहीं मिलता है। आजकल लोग थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा रह गए, मगर अपनी जो परंपरागत गीत है वो लोगों से छूटती जा रही है। देखिए, तीज के गीतों का जहां तक सवाल है, पौराणिक कथा जैसा सभी जानते हैं कि शिव पार्वती से ही जुड़ा हुआ पर्व है। ये व्रत है जिसे माता पार्वती ने किया था, वर्षों कठोर तपस्या की थी शिव को पाने के लिए। और ये है जब उनके पूर्व जन्म की ये कथा, पौराणिक कथा है कि जब राजा दक्ष की वो कन्या थी पार्वती के रूप में, तो राजा दक्ष के बिना बुलाए जब उनके यज्ञ में वो पहुंची थी, तो शिव का अपमान नहीं सह सकी। और शिव का जो वहां अपमान हुआ, इसके लिए उन्होंने अग्निकुंड में, उसी यज्ञ के अग्निकुंड में उन्होंने कूदकर अपना आप दाह कर लिया अपने। आप जानते होंगे या बहुत लोग, सभी लोग जानते हैं कि उनके अंग जहां जहां कट कर गिरे, वो 51 शक्तिपीठ पूरे भारत या विश्व में प्रसिद्ध है। एक पाकिस्तान में आपका हिंगलाज है, तो वो सब सारा प्रसिद्ध है। और जो प्रसिद्ध इनके जो शक्तिपीठ हैं उनके बारे में तो बताना इसलिए नहीं कि सभी जानते हैं, हमारी पौराणिक जो कथा है पौराणिक। लेकिन पूर्व जन्म का स्मरण इनको जब यज्ञ कुंड में ये समाहित हुई, तो दूसरा जब जन्म इन्होंने लिया हिमाचल की पुत्री के रूप में, उमा के रूप में, तो वो स्मरण इनको था। और उसी पूर्व जन्म के स्मरण से फिर भगवान शिव को पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या ऐसे की कि उनकी सहेलियों ने, जैसे भगवान विष्णु ने राजा हिमाचल को, विष्णु के लिए राजा हिमाचल को नारद मुनि ने बताया था कि विष्णु से पार्वती, इनका उमा का विवाह करिए। तो इनका थोड़ा था कि मैं जो पौराणिक कथा हम लोग जानते हैं, जो सुनते हैं, कि उस समय इनके मन में शिव ही थे और शिव को ही पति के रूप में ये पाना चाहती थी। तो इनकी सहेलियां इनको हर कर और एक गुफा में ले गई, इसीलिए इसका नाम भी हरितालिका। हरितालिका तीज पर हरित मतलब हरना और आलिका मतलब आली मतलब सहेली। तो हरितालिका तीज इसलिए इसको कहा भी गया है कि हरितालिका सहेलियों ने इनको वहां से हर लिया और कंदरा में गुफा में जाकर छोड़ा। और उस गुफा में फिर इन्होंने कठोर तपस्या की, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें वरदान भी दिया और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया। माँ सीता भी जो है वो अपने राम को पाने के लिए, प्रभु राम को पाने के लिए पार्वती जी का ही आशीर्वाद उन्होंने, भवानी की आराधना की थी। हाँ, बिल्कुल। उनका पूजन करने गई थी वो, जब बाग में रामचंद्र जी को देखी थी, तो फिर वो ऐसा है प्रसंग भी रामायण में कि गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। क्या बात है। तो उसी पर जो है उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि सुनु सिय सत्य आशीष हमारे, पूज ही मन कामना तुम्हारे। ये प्रसंग भी रामचरितमानस में। चलिए, तो शायद इसलिए यही खास बात है कि हमने आज मैम को बुलाया, विभा मैम को बुलाया। कि मैम, इस त्योहार की अगर बात करें तो खासकर किन राज्यों में ये त्योहार प्रचलन है? देखिए, तीज के जैसे जो त्योहार हैं वो बहुत सारे प्रदेशों में मनाए जाते हैं। कहीं कजली तीज है, कहीं हरियाली तीज है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में हरितालिका तीज है। अच्छा, मतलब तीज के भी अलग अलग रंग, अलग अलग इसलिए रंग हैं कि अब जैसे करवा चौथ भी तीज का ही एक रूप है, जिसे दिन भर स्त्रियां उपवास करती हैं और चांद देख के व्रत तोड़ देती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे यहाँ कुंवारी कन्या भी करती हैं और वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य को सुखी बनाने के लिए विवाहित महिलाएं भी करती हैं। कुंवारी कन्या शिव जैसा योग्य वर पाने के लिए करती हैं, और जो ब्याहता स्त्री हैं
वो जो है वो अपने इस तीज त्योहार को इसलिए करती हैं कि शिव जैसा दाम्पत्य उनका, शिव पार्वती की तरह ही दाम्पत्य जीवन उनका बना रहे, सुखी रहे। और हमारे यहाँ बिहार में तो सबसे प्रमुख त्योहार है। बिहार में तो आप ये समझिए कि सभी प्रमुख हैं, पर तीज भी एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। ठेकुआ पिड़किया हर घर में बनता है, तो ये ठेकुआ पिड़किया का प्रचलन तो छठ में भी है, उसमें भी बनता है। दिवाली में भी पिड़किया, गुजिया बोलते हैं लोग वहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ हम लोग ठेकुआ पिड़किया बोलते हैं। तो आज तीज में भी ठेकुआ पिड़किया, फिर चावल के आटा का जो लड्डू है वो बनता है, अनरसा बनता है, पूड़ी बड़ी, मतलब जो भी है, जितना भी चीज है बन करके, और उसमें जो है सो महिलाएं अपने थाल को सजाती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करके महिलाएं इस व्रत की पूजा करने मंदिरों में जाती हैं, कथा सुनती हैं। जैसे उसमें है कि 5 तरह के फल हैं, 5 तरह के पकवान हैं, इस तरह का थाल सजाती हैं, डाल सजाती हैं और रख करके फिर वो पंडित से कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं मंदिरों में, अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए। बहुत सारे मोहल्ले में हमने देखा है, कई बार देखने को ये मिलता है कि जहाँ पर मंदिर की संख्या कम भी है तो लोग अपने घर के निकट में ही 10 महिलाओं बिल्कुल पंडित को घर में ही बुला लेती है। लेकिन अभी समय भी ऐसा चल रहा है 2 वर्षों से पिछले, कि बहुत अच्छे से हम किसी भी त्योहार को नहीं मना पा रहे हैं मंदिरों में। हाँ, कोविड के चलते। जैसा कि आपने अभी कहा, पकवानों पर मैं चलता हूँ। पकवानों को लेकर के मतलब ये परंपरा है, एक परंपरा है कि हमारे घर में वो पकवान बने और हम उसे बनाएं। मगर आजकल हम इतने आधुनिक तो नहीं हो गए हैं कि लोग ज्यादातर बाजार की ओर जाते हैं। ये सही आपका कहना है, बाजार की ओर भी। देखिए, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समय नहीं है। अब जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको ऑफिस से समय नहीं है, तो या तो छुट्टी लेनी हो और छुट्टी लेकर के इसको करना हो, या फिर ऐसा ये त्योहार है कि इसको निर्जला ही रखा जाता है। अच्छा। जब आप सुबह में सरगही जिसको कहते हैं बिहार में, तो 4 बजे सवेरे उठ के सूर्योदय के पहले आप कुछ पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जो सरगही करते हैं आप, और उसके बाद निर्जला व्रत को फिर दूसरे दिन सुबह जाके आप उसी शरबत से और पारन से तोड़ते हैं। तो ये एक कठिन व्रत है जिसमें पानी भी नहीं पीना। इसी तरह का हमारे बिहार में जितिया भी है, तीज की तरह ही। उसको तो महिलाएं जितिया व्रत को तो इतने कठिनता से करती हैं कि जब से वो तिथि लगती है उससे फिर दूसरे दिन की तिथि में उसको समाप्त करती हैं। तो ये है कि बिहार हमारा जो है ना, वो एक गर्व है बिहारी होने का भी, कि तीज त्योहार से ये पूरा भरा हुआ है। पर्व त्योहार और हर्षोल्लास का ये राज्य है। तो और इस राज्य में हम हैं, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। बहुत खूब। तो चलिए, तीज त्योहार की बात हो रही है तो जरूर है, और विवाह जी हमारे साथ है, तो मैं चाहूंगा, मैम से दरख्वास्त करूंगा कि इस तीज त्योहार को लेकर जो कुछ गीत हैं जो लोग अब नहीं सुन पाते, उनको सुनने को नहीं मिलता, आज हम मैम से आप लोगों को जरूर सुनवाएंगे। देखिए, एक तो बहुत ही पौराणिक और पारंपरिक गीत है जो शादी ब्याह में भी, जो लड़कियों की शादी होती है तो सुबह में जो संध्या पर आती हम लोग गाते हैं, तो उस देवी देवताओं के ही गीत गाते हैं। तो उससे गणगौरी पूजते हैं, फिर कन्या जो है तरह तरह का जो विध होता है उसको करती है, उसमें भी गाए जाते हैं। लेकिन तीज में खासकर सिर्फ शिव पार्वती के ही गीत होते हैं, उन्हीं से संबंधित सारे गीत हैं। तो एक गीत में बहुत ही पुराना है, धुन भी बहुत पुरानी है, एक बिल्कुल पारंपरिक गीत मैं सुनाना चाहूंगी आपको, जो प्रचलित भी है। 2-4 लाइनें जो मुझे 2-4 पंक्तियां याद हैं। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है, छोटी सी मेरी पार्वती वो नित नित बाग में जाती है और फूल लोढ़ कर लाती है, फूलों की माला गूंद गूंद शंकर जी की पूजा करती है। वो गंगा किनारे जाती है, गंगा जल भर कर लाती है, शिवलिंग की पूजा कर कर के शिव जी को फूल चढ़ाती है, छोटी सी मेरी पार्वती शंकर जी की पूजा करती है। ये बहुत ही पौराणिक गीत है जिसे अभी भी गांव देहात में बच्चे बच्चे गाते हैं। मैंने इस गीत को इसलिए गाया
कि ये गीत अब प्रचलन में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। बहुत कम जगह ये गीत सुनने को मिलता है। और एक और गीत है इससे रिलेटेड, जो शंकर भगवान और पार्वती दोनों से है, कि जब पार्वती जी अपने मायके जाने लगती हैं तो शंकर जी कहते हैं कि भाई मायके जाने में, मायके जा तो रही हो पर तुमको वहाँ क्या मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा। तो वो भी जवाब देती हैं कि भाई हम वहाँ ये हम खाएंगे पिएंगे और आपके यहाँ ये मिलेगा हमको। तो जो सुविधा है मतलब उसके ही अनुसार ये गीत है। रंग के रंगीली गौरी प्रेम के सुंदरिया है, तपोवन जय छुहे गौरी सास नदिया है, तपोवन जय छुहे गौरी सास नदिया है। हाथ मिलतो गौरी पूड़ी से मिठैया है, तपोवन मिलतो गौरी मिर्गा के छाल है, तपोवन में मिलतो गौरी काली कमलिया है, तपोवन जय छुहे गौरी सास नदिया है। मतलब इसी तरह से इसमें और भी कई पंक्तियां हैं जिसको जोड़ करके आप गाते हैं इस गीत को, कि जैसे वो कह रहे हैं, मैके में कह रही हैं सहेलियां कि यहाँ तो तुमको पूड़ी मिठाई मिलेगा और वहाँ भांग धतूरा मिलेगा, और यहाँ तुमको सोने के लिए तोशक चादर मिलेगा और वहाँ काला कंबल मिलेगा, यहाँ बिछाने के लिए बढ़िया दरी कालीन मिलेगा और वहाँ मिर्गा का छाल मिलेगा। तो यही सब, क्योंकि अब ये पारंपरिक गीत लगभग लुप्त हो गए हैं, पारंपरिक गीतों की ओर कोई जाता नहीं है। अब तो बहुत आधुनिकता का युग हो गया है। और तीज में भी काफी मैं देख रही हूँ कि काफी कैसेट्स बन रहे हैं, काफी गीत लोग गा रहे हैं नए नए धुनों पर। हाँ, नए नए धुनों पर, पारंपरिकता से थोड़ा हट गए हैं। जैसे अब पारंपरिक गीत जो शारदा सिन्हा गा गई, क्या बात है, तो वो पूरा अपना, वो तो उन्होंने तो अपनी पूरी पारंपरिकता रख दी। लेकिन अब जो धीरे 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 इसका ये सब लुप्त हो रहा है। अभी एक है कि एक गायिका है चंदन तिवारी, वो अच्छा गा रही है। हाँ, वो पारंपरिक गीतों को, वो पारंपरिक गीतों को रखती है। और अभी जैसे हमारे यहाँ और भी हैं बिहार में, नीतू कुमारी नूतन है, मनीषा श्रीवास्तव है, फिर बहुत सारी ऐसी गायिकाएं हैं जो पारंपरिक गीतों को गा रही हैं अभी भी। लेकिन उसमें क्या है कि पारंपरिक और आधुनिकता दोनों का थोड़ा मिला जुला रूप है। तो अब शारदा दीदी जैसा कह गई, शारदा सिन्हा, वैसा तो मुझे लगता है कि उनका अनुकरण लोगों को करना चाहिए और उनके गीतों को आत्मसात करना चाहिए। इसलिए कि विंध्यवासिनी देवी के बाद स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी ने जो लिख दिया और जो वो गा गई गीतों को, और अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए उन्होंने जो प्रस्तुत किया, वो बिहार के लिए एक मिसाल है। शारदा जी की जब बात कर रही है तो मैं उनके बारे में बात कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई त्योहार नहीं है और शारदा जी की कोई भी एक गीत, अगर छठ की गीत अगर आप बजाते हैं तो लगता है कि बाहर त्योहार है, सब लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल 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 आपका कहना सही है। और शादी ब्याह में भी जो बाहर से नहीं आ पाते हैं, जो बाहर में लोग हैं, अभी देखिए ऐसा है कि जो विदेशों में बस गए जाके, उनके यहाँ तो मंडली नहीं है, ग्रुप नहीं है, तो वो तो कैसेट बजा करके ही अपने परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और निभा रहे हैं। तो जो शादी ब्याह जैसी परंपरा है, जनेऊ मुंडन संस्कार जैसी परंपरा है, बाहर में भी कर रहे हैं हमारे भारतीय जो भी हैं बाहर में, तो ये इन्हीं गीतों के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब हम छठ में घर नहीं जा पाते हैं और कहीं से अगर शारदा जी की आवाज सुनाई देती है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द तो बहुत है। तो ये पारंपरिकता है और इसी हम बिल्कुल अगर त्योहार को किसी भी तरह मनाए, कितने भी हर्षोल्लास से मनाए, बहुत बड़े तौर पे मनाए, मगर अपनी पारंपरिक गीतों को और अपनी पारंपरिकता को बिल्कुल हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसलिए कि बहुत सारे घरों में और बहुत बड़े बड़े अफसरों के घरों में ये परंपरा निभाई जाती है एकदम बिल्कुल। बहुत सारी जगहों पर अभी भी वो गीत और वो धुन गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं और उन परंपराओं का निर्वहन होता है। तीज जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत पढ़ लिख गए तो ऐसे व्रत त्योहार नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि ईश्वर की पूजा और व्रत त्योहार बिहार में आज भी है।
मैं काफी जगहों पर गई हूँ, लेकिन यहाँ के जैसे यहाँ जो एक भावनात्मक तरीका है और एक जो भावनात्मक जुड़ाव है पर्व त्योहार से, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता और वो खत्म भी नहीं होगा। वो खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम लोग जैसे लोग हैं पुराने, तब तक तो मुझे लगता है कि चलता रहेगा, नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे। ये हम लोग की मुहिम भी है और हम लोग एक तरह से जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को इन गीतों के माध्यम से कि भाई सब गीत गा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे लोक गायिकाएं, लोक गायक जो अब नहीं हैं, अजीत कुमार अकेला भी देखिए बहुत पारंपरिक गीत गाते थे, अब तो वो नहीं है। फिर मनोरंजन ओझा हैं, वो भी बहुत पारंपरिक गीतों को रखते हैं, गाते हैं। तो ये सब चीजें अभी मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि हाँ इस ओर रुचि की कमी हो गई है युवाओं में। तो जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनको इस ओर थोड़ा आकृष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी युवा हूँ और हमारी पूरी टीम युवा है और बोलो जंगी की युवा टीम यही कारण है कि हम आज इस मैम को हम लोगों ने बुलाया है, ताकि ये परंपरा को हम आप लोगों के बीच, युवाओं के बीच, युवतियों के बीच फिर से हम आपको ये दर्द चुभा सकें कि नहीं, हमारे परंपरागत गीत जो है वो बहुत जरूरी है हमारे बिहार के लिए। तब जाकर हम और गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। और आज मेरा भी तीज का व्रत है, तो मैं भी शिव के चरण में एक भजन रखना चाहती हूँ अपनी ओर से। तो वो 2 लाइन गा के समापन करूंगी मैं। शिव जी खोली ना केवड़िया, हम दर्शनवा करबई ना। शिव जी खोली ना केवड़िया, हम दर्शनवा करबई ना। गंगा के जलवा शिव जी रौरा पार चढ़ाइबो, झरियवे भरी भरी ना हो, झरियवे भरी भरी ना। शिव जी खोली ना केवड़िया, हम दर्शनवा करबई ना। बगिया के फुलवा शिव जी, बगिया के फुलवा शिव जी रौआ पार चढ़ाइबो, डलियवे भरी भरी ना। शिव जी खोली ना केवड़िया, हम दर्शनवा करबई ना। अच्छात चंदन शिव जी, अच्छात चंदन शिव जी रौआ पार चढ़ाइबो, अंजुरिये भरी भरी ना हो, अंजुरिये भरी भरी ना। शिव जी खोली ना केवड़िया, हम दर्शनवा करबई ना। करके सिंगरवा शिव जी, करके सिंगरवा शिव जी रौआ के निहारब, नजरिए भरी भरी ना हो, नजरिए भरी भरी ना। शिव जी खोली ना केवड़िया, हम दर्शनवा करबई ना, हम दर्शनवा करबई ना, हम दर्शनवा करबई ना। क्या बात है, क्या बात है। आज वाकई लग रहा है कि हम तीज के माहौल में बैठे हैं। चलिए, लोकगीत में मेरी बहुत रुचि है और मैंने अभी इसमें ठुमरी का, भारतीय संगीत में ठुमरी का इतिहास क्या है, उस इतिहास में भी मैंने उसको बताने के लिए उस पर मैंने अध्ययन भी किया है और उस पर मुझे सीनियर फेलोशिप भी भारत सरकार की तरफ से मिला है, जिस पर मैंने काम किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आपने मुझे इस स्टूडियो में आमंत्रित किया और आज बुलाया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद करती हूँ। आपके बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि आज जो है इस तीज पर्व पर खास जितना अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी हैं, बता चुकी हैं, युवाओं को एक कैसे संदेश दे चुकी हैं कि हम कितने भी आधुनिकता के तौर पर चले जाएं, जब तक पारंपरिकता नहीं है तब तक सब कुछ अधूरा रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत।